नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा 20 मार्च 2025 को होने जा रही है ना। समय थोड़ा कम है, इसलिए सभी मित्र अपनी अपनी तैयारी को और सुनिश्चित करें, है ना। चलिए दोस्तों, आज हम कवि परिचय नामक विषय पर चर्चा करेंगे और लगभग 45-50 प्रश्नों को देखेंगे और उनसे जानेंगे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और हमें किस तरह अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहिए। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना मिल जाए। और इसी तरह अन्य सभी सूचना को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, संगम स्टडी के नाम से है, और इस तरह का बेल आइकन वहाँ पर भी जो लोगो है लगा हुआ है, आप देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए दोस्तों, अधिक समय ना लेता हुआ आज हम थोड़ा रैपिड फायर खेलेंगे, क्योंकि प्रश्न मैंने बताया ज़्यादा हैं, तो अपना कम समय में ज़्यादा काम हो, इसलिए मैं फटाफट प्रश्नों के उत्तर बोलता जाऊंगा और कुछ जो मुझे बताना होगा उनके बारे में बताऊंगा भी। ठीक है, आशा करता हूँ आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, तो जो जो नया प्रश्न मैं बताऊं या इस पीडीएफ में जो ना हो उसको आप नोट करिएगा। ठीक है, और इन 45-50 जो क्वेश्चन उनमें ये भी पता लगाइए कि आपकी कितनी तैयारी है ना। चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि हम 10वीं यूनिट कवियों का परिचय जो लगा हुआ है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य रचना अस्ति। ये सबसे प्रसिद्ध रचना है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है किसकी? महाकवि कालिदास की। अब जो अन्य नाम है उनकी भी जानते जाइए, आपको बार बार रिपीटेशन होगा तो याद होती जाएंगी चीजें ना। तो अब इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया दोस्तों, ये बाणभट्ट की क्या है? कादम्बरी, है ना। उसी का एक भाग है सुकनाशोपदेश, जो अपने पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, सुकनाशोपदेश। ठीक है। दूसरा भवभूति की क्या है? 3 रचनाएं, उत्तरामचरितम, मालती बांधवम और महावीर चरितम। ठीक है। भारवी की एक ही है किरातार्जुनीयम, है ना, भारवी किरातार्जुनीयम। ठीक है। तो इस तरह के देखिए प्रश्न एक था, परंतु चारों विकल्पों से मैंने आप लगभग 5-7 प्रश्न और इसमें हो गए हैं। इनकी जो रचना है उसके बारे में, इनकी जो रचना है इसके बारे में बता दिया, इनके 3 नाटक, 3 महाकाव्य, 1 त्रोटक काव्य, है ना, 2 खंड काव्य। ठीक है। ऐसे ही जो भवभूति हैं, इनके 3 जो ग्रंथ हैं वो मैंने बता दिया, उत्तरामचरितम, मालती माधवम और दूसरा महावीर चरितम। भारवी की एक ही रचना है किरातार्जुनीयम। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों को भी आप नोट करते जाएं, है ना, वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि एक साथ इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो पेपर में कहाँ से प्रश्न पूछ लिया इस काम को नहीं पता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानाम का कालिदास रचना नास्ति, इनमें से कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? अभी मैंने क्या बताया, मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास की है, कुमार संभवम ये भी कालिदास की है, रघुवंशम ये दोनों महाकाव्य हैं, सॉरी, है ना, और जानकी हरणम ये कुमारदास की रचना है, कुमारदास। और ये कौन है? ये कालिदास के मित्र हैं, श्रीलंका के राजा, लंका के राजा हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है। इनकी ये 50 सर्गों की लिखी, इसमें कितने सर्ग हैं? 50 सर्ग। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ये इनका नाटक है, मालविका इसमें नायिका है और अग्निमित्र नायक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लघुत्रयीयः कर्ता का, जो लघुत्रयी है वो उसके कर्ता कौन है? देखो 2 चीजें हैं दोस्तों, एक लघुत्रयी है और एक है बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये जो कर्ता है, इसके जो कर्ता है वो है कालिदास, जिसमें 3 रचना कालिदास की आती हैं। ठीक है। बृहत्त्रयी में क्या है? शिशुपाल वधम, माघ का, भारवी का किरातार्जुनीयम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। ठीक है, ये बृहत्त्रयी में आ गया। ठीक है। रघुवंश, कुमार संभव और एक और ग्रंथ है कालिदास का
जिसको हम लघु त्रयी के अंतर्गत रखते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है। बाणभट्ट की मैंने बताया आपको कादम्बरी, भगवती के अभी 3 ग्रंथों के बारे में बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास विरचित नाटकः अस्ति, नाटक नास्ति, देखिए इसका भी ध्यान रखिए, कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। मैं अस्ति पढ़ गया था पहले, तो नास्ति पूछा है। तो नास्ति में क्या है? स्वप्नवास दत्तम, ये भास की रचना है। तो ये ही प्रश्न हमारा लगभग ठीक हो जाएगा। ये तीनों क्या है? ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और भास के टोटल कितनी रचनाएं हैं? 13 रचनाएं। 13 रूपक इनके प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ये है स्वप्नवास दत्तम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां का कालिदासस्य रचना नास्ति। सेम प्रश्न है, बस थोड़ा नई तरह से प्रश्न पूछ लिया गया है। कालिदास की जैसे मैंने बता दिया आपको 7 रचनाएं हैं। तो एक मेघदूत हो गया, एक अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया है ना, एक कुमार संभवम हो गया है, एक रघुवंश हो गया है, एक मेघदूत लिख लिया है, इसके बाद मालविकाग्निमित्रम हो गया है। ठीक है, इसके बाद ऋतु संगार हो गया है, और 1 2 3 4 5 6, एक और कौन सी रचना रहेगी इनकी? कालिदास की 7वीं रचना मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, विक्रम और वसीयम। ठीक है, ये 7 की 7 रचनाएं हैं, इनको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए कृतार्जुनीयम 12वीं प्रतिमा नाटकम भास। तो कालिदास की रचनाएं कौन सी नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है घ तथा ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उचितम चिनुतः, उचित क्या है? तो उचित यही है, क्योंकि मेघदूत की रचना है कालिदास की रचना है मेघदूत, पर किरातार्जुनीयम भास की नहीं है, किरातार्जुनीयम 12वीं की, और प्रतिमा नाटक भास की। दंडी कादम्बरी की नहीं, दंडी की भी 3 ग्रंथ जो प्रसिद्ध हैं, चंडी शतक, इसके बाद अवंती सुंदरी, और इसके बाद काव्यादर्श। ठीक है, 6 परिच्छेद इसमें है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदासस्य उचितः समयः किमस्ति। कालिदास का उचित समय क्या है? क्या ईशा प्रथम शताब्दी है, या ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी है, या ईशा पूर्व तृतीय शताब्दी है, अथवा ईशा पूर्व द्वितीय शताब्दी है? दोस्तों है तो ईशा ही, परंतु ये दोनों तो नहीं है बिल्कुल। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। ठीक है, चलिए ये समय हम लगभग भास का मान सकते हैं, है ना, तृतीय चौथी शताब्दी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदासस्य उपाधि नास्ति। कालिदास की उपाधि नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो, क्योंकि ये भी है, ये भी है, और ये भी है। कभी दीपशिखा भी कहा जाता है, कभी कुलगुरु भी, और उपन्यास सम्राट भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदासस्य पत्न्याः नाम अस्ति। कालिदास की पत्नी का नाम है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तो है विद्युत्तमा, पर ये कौन है? ये यशोमती जो हैं, ये हर्ष की माता हैं। हर्ष जिन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, तो हर्ष की माता है ये, जिसको हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। सुशीला कौन है? और रसिकवती का सुशीला भारवी की माता है, भारवी की माता, और रसिकवती कौन है? पत्नी है भारवी की। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। कालिदासस्य प्रिय रसः कः। कालिदास का प्रिय रस कौन सा है? तो कालिदास श्रृंगार के लिए पहचाने जाते हैं। करुण कहाँ है? रामायण में है। शांत क्या है? शांत कहाँ है? शांत रस महाभारत में है, महाभारत। ठीक है, चलिए वीर रस कहाँ है आपका? शिवराज विजय में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास कस्य नृपस्य रसमकालीन आसीत्। इस प्रश्न में थोड़ा यदि सही से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि ये तो सब जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन उज्जैनी के राजा हैं, है ना, उज्जैन के राजा हैं। उज्जैन कहिए एक ही बात है। परंतु मैंने प्रश्न पूछा समकालीन है, तो कुमारदास जो इनके मित्र हैं, जो कि लंका के राजा हैं, तो इनके भी समकालीन हो, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा क तथा ख। तो प्रश्न को सही से पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर करना है।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी तक जिन मित्रों ने लाइक नहीं किया है वे मित्र लाइक कर दें। ये सब आपके लिए ही है, एकदम निःशुल्क है, पर आपका लाइक हमें एक मोटिवेशन देता है कि और मित्रों की तैयारी अच्छे से कराई जा सके, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाकवि कालिदास का गुण तथा रीति क्या है? क्योंकि कोई भी कवि है उनके कुछ न 3 जो गुण हैं और 4 रीतियाँ हैं, सॉरी 3 ही रीति हैं, तो उनको भी देखना है ना। तो किसने किसका प्रयोग किया है? तो कालिदास का गुण क्या है? तो कालिदास का गुण है प्रसाद और वैदर्भी रीति है। और वैदर्भी के साथ माधुर्य का प्रयोग यहाँ हुआ, ये भी नहीं है क्योंकि गौणी भी नहीं है। गौणी का प्रयोग बाणभट्ट करते हैं, है ना, पांचाली का भी करते हैं वो कहीं कहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनका जो है प्रसाद और वैदर्भी। प्रिय छंद कौन सा है? इस प्रश्न के दोस्तों 2 उत्तर हो सकते हैं, उपजाति और अनुष्टुप, परंतु ज़्यादातर उपजाति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यदि इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उन पर विकल्प के अनुसार आप जाएंगे। मान लो उपजाति का नाम है तो उपजाति लिखेंगे, अनुष्टुप का नाम है तो अनुष्टुप, श्रीखरणी का नहीं और इंद्रवज्र का भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न। चंद्रगुप्तस्य नवरत्नेषु नास्ति। चंद्रगुप्त के 9 रत्न जो हैं उनमें कौन नहीं है? पहले तो एक श्लोक सुनिए जिसमें 9 के 9 रत्नों का नाम दिया है। धनवंतरी क्षपणको अमरसिंह शंकु वेताल भट्ट घट्टकरपर कालिदासः ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वै वरुचिर नव विक्रमस्य। जो राजा विक्रम थे उनके राज्य में 9 रत्न थे जिनका वराहमिहिर को हम पढ़ के आए हैं, जो कि सुरभि नामक पुस्तक में था, है ना। और कालिदास को हम पढ़ रहे हैं, वरुचि को भी हम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 9 रत्न थे पर जिनमें बाणभट्ट का नाम नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने पूछा है चंद्रगुप्त से नवरत्नेषु नास्ति। ठीक है, तो क्षपणक भी है, धनवंतरी भी है, कालिदास भी है। ठीक है, इस श्लोक को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। अभी तो 3 के तो यहाँ याद कर लेंगे, श्लोक को मैं बढ़ा दूंगा तो आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कालिदास कस्य उपासकः अस्ति। तो आज देखिए शिवरात्रि का दिन है, इसलिए मुझे लगा कि जो शिव उपासक कवि जितने हैं उन सब के ऊपर प्रश्नोत्तरी की जानी चाहिए। तो आज का दिन मैंने इसलिए चुना है। तो जितने आज हम जिनको पढ़ेंगे वे सभी शिव उपासक कवि हैं, है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो शिव। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप लोग बड़े सुंदर तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि साथ के साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं भी एनालिसिस देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि कितने लोग देख रहे हैं। तो अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और इस PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम महाकवि भास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 15 प्रश्न किए हैं, वो कालिदास से संबंधित थे, और लगभग हमने जो जो मुख्य मुख्य प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हमने जोड़ लिया है वहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अधोलिखितानां भाष्यस्य रचना नास्ति। अब मैंने बताया था कि भास की 13 रचनाएं हैं, तो इनमें से अभिषेक नाटकम ये भी है, प्रतिमा नाटकम भी है, बालचरितम भी है, पर मुद्रा राक्षस नहीं है। ये किसकी होगी फिर? यह है विशाखदत्त। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। इसमें नायिका का अभाव है, नायिका नहीं है। ठीक है, चलिए जो भास हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? 4 चीज़ों से 4 तरह की रचनाएं हैं। 4 तरह की कैसी? कि एक तो है रामायण पर आधारित, रामायण मूलक कह सकते हैं, एक है महाभारत मूलक, एक है कल्पना मूलक, और एक है भागवत मूलक। तो 4 प्रकार की रचनाएं। अब ये जो रचनाएं दी हैं कौन कौन सी? अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक, ये है रामायण मूलक, रामायण मूलक। ठीक है, और जो बालचरित है ये है भागवत मूलक। ठीक है, तो 3 रचनाओं का परिचय हो गया। अब आगे और जो आएंगे उनके बारे में भी देख लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। भाष्यस्य उपाधि अस्ति। भाष्य की उपाधि है।
तो भास की उपाधि क्या दीपशिखा है, तो दीपशिखा कालिदास की है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, है ना। महानयम भुजंग, अभी जिन बाणभट्ट की हम बात कर रहे थे, कादम्बरी जिनकी रचना है उनकी है, उनको श्री हर्षवर्धन जब पहली बार मिलते हैं तो बोलते हैं महानयम भुजंग, महान अयम भुजंग, ठीक है। घंटा कवि ये माघ को कहा जाता है क्योंकि ये कवि ऐसे थे 1 घंटे में 100 श्लोक बना देते थे। और अग्निमित्र ये ही इनकी उपाधि है। क्यों है? क्योंकि जब हम स्वप्नवास दत्तम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो लाक्षागृह में आग लगती है उसका कारण से अग्नि के विषय में बहुत सारी इन्होंने बातें की हैं, इसलिए इनको अग्निमित्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषस्य कालः अस्ति, भास का काल क्या है? मैं आपको पहले भी इशारा करके आया था, बस आपको थोड़ा सा देखना है। क्या 400 से 300 ईसा पूर्व है, या 600 से 700 ईसा, 650 से 750 ईसा है, 500 से 370 ईसा है, अथवा 450 से 370 ईसा पूर्व है? तो ये सबसे पुराने कवि माने जाते हैं, जैसा कि टी गणपति शास्त्री जी जो इनकी रचनाओं के खोज करता है केरल में, जहाँ से इनको प्राप्त हुई थी, वो बताते हैं कि ये कालिदास से भी पुराने हैं, है ना। तो हम कालिदास को सबसे पुराना मानते हैं, उनसे ही पुराने कौन है? भास, ठीक है। तो इनका जो समय है इसका सही उत्तर होगा 450 से 370 ईसा पूर्व, ठीक है। अब ये एक समय और दिया हुआ है, कौन सा? 650 से 750, ये किसका है? तो ये दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, अभी भवभूति का है, ठीक है। भवभूति का जो समय है तो इसको भी आप याद करें, कालिदास का मैं बता चुका हूँ, इनको भी याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिमारकम केन रचितम, अभिमारक जो रचना है ये भी देखिए 12वीं की एक है किरातार्जुनीयम, ठीक है। माघ की एक है शिशुपाल वधम, इसमें 20 सर्ग हैं, है ना। शिशुपाल सर्गों से ही प्रश्न आता है, इसमें किरातार्जुनी में 18 हैं, शिशुपाल में 20 हैं, और नैषधीय चरितम इसमें 22 हैं। इसको भी याद रखिए, नैषधीय चरितम, ये तीनों बृहत्त्रयी हैं और बृहत्त्रयी के सर्ग पूछे जाते हैं। भास ने क्या लिखा है? 13 नाटक, जिनमें से भवभूति की 3 रचनाएं। तो इन आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हम किस प्रश्न को काट सकते हैं, विकल्प को। तो इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, और इसको भी, क्योंकि इसकी 3 रचनाएं हैं, इनकी एक है, इनकी एक है। तो अभिमारकम ये भी दोस्तों कल्पना मूलक रचना है। क्या है? कल्पना के माध्यम से अभिमारक ये भास की रचना है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा भास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तो क्या है दोस्तों, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग प्रश्न जब एक साथ प्रश्न बनकर आएंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो इनको अच्छे से पढ़ें, समझें और नोट करते जाएं जो जो नए प्रश्न, नई बात मैं बता रहा हूं। जैसे अभी मैंने तीनों के बृहत्त्रयी के तीनों सर्गों के विषय में बताया, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत आश्रित्य विरचितम रूपकम, महाभारत पर आश्रित 4 प्रकार के रूपक हैं इनके। महाभारत रूपक यानी नाटक, रामायण मूलक, महाभारत मूलक, कल्पना मूलक और भागवत मूलक। तो भागवत में एक ही है। अब ये है प्रति अभिषेक नाटकम, है ना। तो ये राम का राज्याभिषेक के विषय में चर्चा है, तो ये रामायण पर हो गया। दरिद्र चारुदत्त ये कल्पना पे है, कल्पना, ठीक है। प्रतिज्ञा योगंधरायण ये भी क्या है? उदयन कथा मूलक है, ठीक है। उदयन की कथा पर भी 2 इन्होंने लिखे हैं। और मध्य में ये क्या है? महाभारत आश्रित है। चलिए अभी दोस्तों मैं एक चीज़ थोड़ी गलत बोलूँगा, उसको सुधार लीजिए। 5 तरह से हैं उदयन कथा मूलक, अभी इस प्रश्न ऑप्शन को देख करके मुझे याद आ गया, 5 तरह से हैं, है ना। 4 तो मैंने बताया। एक उदयन कथा मूलक, उदयन के ऊपर भी इन्होंने 2 लिखे हैं, एक स्वप्नवास दत्तम और एक प्रतिज्ञा योगंधरायण, ठीक है। चलिए क्षमा चाहता हूँ गलती के लिए, परंतु अब अचानक याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब भास नाटकानाम अनुसंधान करता कहा, ये इसके विषय में मैं पहले बता चुका हूँ। टी गणपति शास्त्री कहाँ से मिले? केरल में एक गांव है वहाँ से, ठीक है। मूल प्रतियां हस्तलिखित जो थी वो मिली हैं इनको, पांडुलिपियाँ। चलिए अगला प्रश्न। दूत काव्यम कृति अस्ति, जो दूत काव्य है ये महाभारत पर आश्रित है और किसका है? भास का है। अब इनके विषय में हम पढ़ गए। अश्वघोष क्या? इनकी बुद्ध चरितम एक सबसे फेमस, बुद्ध चरितम सबसे प्रसिद्ध रचना है, इसमें 28 सर्ग हैं,
है ना। वर्तमान में लगभग 14 प्राप्त होते हैं, इतना भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषस्य रचना कतिविधा, भाष की रचना कितने प्रकार की हैं? तो अब ये प्रश्न आ गया है पंचविधा। कौन कौन सी, एक बार दोबारा देखिए। उदयन कथामूलक, ठीक है। दूसरा महाभारत, तीसरा रामायण, ठीक है। चौथा भागवत और पांचवा कल्पना। तो इन पांचों प्रश्नों को, विकल्पों को आप ध्यान रखेंगे। यदि पूछ लिया जाए, अभी तो संख्या पूछिए, मान लो नाम पूछ लिया जाए, तो आपको इनको पता होना चाहिए। अब भाषस्य कल्पना मूलक रचना, तो कल्पना किस किस में है? एक अभिमारक में, एक चारुदत्त में। ये क्या है? ये भागवत पे है, तो आप इसको भी काट सकते हैं, तब भी आपको पता लग जाता है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया क तथा ख। अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण आश्रित्यम विरचितम रूपकम और भास के रामायण, इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बार बार आपको ये दिए हैं, इनका आप अभ्यास कर लें। तो अब रामायण पूछा है, तो अभी हम पढ़ के आए मध्यम योग, ये महाभारत पर है। महाभारत प्रतिमा, और जब अभिषेक नाटक राम का होता है, प्रतिमा नाटकम जब भरत प्रतिमा को देखते हैं, जब वो अपने ननिहाल से लौट कर आते हैं, तो प्रतिमा जब दिखाई देती है कि पिता की, और वो जहाँ पर प्रतिमा लगती है वो किसकी? जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो उस प्रतिमा को देख करके जो कल्पना की गई है या जो नाटक लिखा गया है, उसको हम प्रतिमा नाटक के नाम से जानते हैं। किसने लिखा है? ये भास की रचना है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन, इसलिए हमारा विकल्प होगा घ, क तथा ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने भाष से संबंधित जो 8-10 प्रश्न बन सकते थे या और किस तरह से बन सकते हैं, उनके विषय में चर्चा की। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सभी कार्य आपके लिए एकदम निःशुल्क हैं और सिर्फ आपसे लाइक शेयर ही मांगा जा रहा है। चलिए, मैंने कहा था 45 प्रश्न हैं, तो अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नए कवि की ओर, महाकवि बहुभूति। बहुभूति से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। कि उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? पहली, सबसे प्रसिद्ध, इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। और अपने एमपी वर्ग 2 में जब हमने जो टेट दिया था, उसमें भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, है ना। उस टेट में भी लगभग मेरी मार्किंग 130+ थी। चलिए आइए प्रश्न का उत्तर देखते हैं इसका। और क्या है, वारवी के विषय में हम पढ़े आए हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के कर्ता, इसके विषय में आपको पता होना चाहिए, नाट्य शास्त्र, ठीक है। और इसमें अध्याय कितने हैं? 36 अध्याय हैं, ठीक है। एक नाम और है, इनके विषय में भी जान लें। कौन है? भर्तृहरि। इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? श्रृंगार शतक, एक वैराग्य शतक, और एक और क्या है? श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। चलिए एक और याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर चरितम कस्य रचना अस्ति? तो महावीर अभी पहले एक पढ़ गए हैं, उत्तर रामचरितम, ये भी बहुभूति की है। और इन प्रश्नों के विषय में हमने तीनों में जान लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभूति प्रकरण नाटकस्य नाम अस्ति। अब प्रकरण इन्होंने क्या लिखा है? क्या दरिद्र चारुदत्त? ये भास का है, ठीक है। इसमें थोड़ा देखिए, यहाँ मधु नाम लिखा है, यहाँ मालती माधव, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो, नहीं तो इस तरह हम गलती कर सकते हैं। इनकी वैसे रचना है मालती माधवम। नागानंद क्या है? ये हर्ष की रचना है। हर्ष की 3 रचनाएं हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभूते है मातु नाम किमस्ति। दोस्तों विद्योत्तमा कालिदास की पत्नी है। सुशीला भारवी की माता है। ज्ञान निधि ये बहुभूति के गुरु हैं। और एक और गुरु हैं कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट, तो ये गुरु से प्रश्न पूछें तो आप इन दोनों को भी कर सकें। जतुकर्णी इनकी माता का नाम है, इसलिए इनको कभी कभी जतुकर्णी या जातुकर्णी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। बहुभूते अपरनाम, तो उपाधियों और अपरनामों को मैंने एक साथ कर दिया है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी इनको कहा जाता है, परिणत प्रज्ञ भी कहा जाता है, और शिखरणी का भी इन्होंने शिखरणी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। तो प्रिय छंद भी कह सकते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रयोग।
और वश्यवाग भी इनको कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न के जो सभी विकल्प हैं वो सही हैं। ठीक है, बहुभूति को अब पदवाक्य, प्राणवाच्य, परिणत प्रज्ञ, शिखरणी कवि और वश्यवाग सभी नामों से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभूति है प्रिय छंद, अभी मैंने बताया शिखरणी कवि इनको कहा जाता है। मंदक्रांता का प्रयोग किसने किया है? कालिदास ने। प्रिय छंद नहीं है, परंतु एक पूरी रचना इन्होंने लिखी है मेघदूत। किस छंद में? मंदक्रांता में। ठीक है, चलिए प्रिय छंद क्या है उनका? उपजाति अथवा अनुष्टुप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभूति है रीति रस कह, जो बहुभूति हैं, जैसे हमने कालिदास के विषय में पढ़ा था, वैदर्भी और प्रसाद, अब इनका क्या है बहुभूति का, उसके विषय में भी जानेंगे, है ना। तो बहुभूति का जो प्रिय रस है वो क्या है? करुण रस, क्योंकि उत्तरामचरितम में यही आया है। तो करुण तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ थोड़ा फंस गए हैं। अब पर रीति से हमें पता लग जाएगा। तो इन्होंने रीति का भी दो का प्रयोग किया है। कौन कौन सी का किया है? एक तो गौणी का और एक पांचाली का, सॉरी वैदर्भी का। तो इस तरह हमारे प्रश्न जो विकल्प है वो कौन सा सही होगा? क तथा ख। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभूते है कस्य राज्याश्रय आसीत, बहुभूते किसके राज्याश्रय में थे? तो क्या चंद्रगुप्त के थे? चंद्रगुप्त के में कालिदास थे, है ना। अशोक के विषय में नहीं मिलता है यशोवर्मा। तो यशोवर्मा में कौन थे? आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। यशोवर्मा के राज्य में कौन रहा करते थे? तो यशोवर्मा के जो राज्याश्रय कवि थे वो है हमारे, तो वो है हमारे बहुभूति। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर तो होगा ही। अब राज सिंह और उदयन कौन है, इनके विषय में भी देख लेते हैं। राज सिंह और उदयन, इनके विषय में हमको मिलता है, अब भास के विषय में हमने पढ़ा है। तो भास की जो राज्याश्रय कवि हैं, या तो राज सिंह कहेंगे या तो उदयन कहेंगे। उदयन के ऊपर उन्होंने दो नाटक लिखे हैं। कौन कौन से? प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम में 6 सर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभूते अपर नाम किमस्ति, बहुभूति की उपाधि कहिए, नाम कहिए। तो सबसे पहले तो श्रीकंठ मिलता है, फिर कहीं पर उम्बेक और उदुम्बर मिलता है। और जतुकर्णी के पुत्र क्यों कहा है? इनकी माता का नाम जतुकर्णी है। ठीक है, तो जतुकर्णी से जो उत्पन्न हुआ जातुकर्णी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार इस प्रश्न के जो विकल्प हैं वो हमारे सर्वे विकल्प च सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यशोवर्मा कस्य देशस्य नरेशस्ति, जहाँ पर बहुभूति रहते थे वो किस देश के रहने वाले राजा थे? तो कान्यकुब्ज। ठीक है, उज्जैन के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभूते गोत्रस्य नाम किमस्ति, बहुभूति जो है इनके गोत्र का क्या नाम है और किसके उपासक हैं ये? तो मैंने जैसे बताया कि आज हम सभी शिव के उपासकों की चर्चा कर रहे हैं। तो काश्यप इनका गोत्र है। पूछा जाता है कि बहुभूति कस्य गोत्रोत्पन्नम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमारे बहुभूति महाकवि से जितने प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा कर ली है। अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि दोस्त आपके जो मित्रगण हैं उनको भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी इस चैनल से जुड़ें, जिससे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जो परीक्षा की तैयारी वो और मजबूत हो सके। चलिए अब देखते हैं हम महाकवि भारवी। तो मैंने कहा कि आज हमारे 4 जो कवियों का हम परिचय पढ़ रहे हैं, 8 लगे हुए हैं। तो 4 इस कक्षा में और 4 अगली कक्षा में हम उनको संपूर्ण कर लेंगे और जान लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आइए समय ना लेता हुआ, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो चुकी है, फिर भी इन कवि को देख लेते हैं ना। आप भी फटाफट इसको देख लीजिएगा। किरातार्जुनीयम, कर्ता क्या है? भारवी, ये मैं कई बार बात अच्छा कहूँ। भामह, ये काव्य अलंकार इन्होंने एक रचना लिखी हुई है, काव्य अलंकार। ठीक है, श्रीहर्ष, इनकी बहुत सारी रचनाएं, पर सबसे फेमस जो है नैषधीय चरितम। ठीक है, खंड खंडान्वय, इस तरह से लगभग इनकी बहुत सारी रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए ये उनका समय है 12वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बृहत्त्रय्याम नास्ति, बृहत्त्रयी में क्या नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 3 ग्रंथ आते हैं। इसमें 18 सर्ग, इसमें 20 और इसमें 22। ठीक है। रघुवंश इसमें 19 सर्ग हैं और कालिदास की रचना है। ये भी लघुत्रयी में आती है। कुमार संभव आती है, उसमें 17 सर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रमेण चुनुतः, अभी मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ है। तो हम कालिदास को सबसे पहले मानते हैं और कालिदास से पहले कौन है? भारवी। तो भारवी 2 नंबर पर जहाँ भी ज्यादा है। अब 2 जगह हो गए, पर भारवी के बाद क्या आना चाहिए? सॉरी, भास के बाद कौन आना चाहिए? कालिदास, यानी 3 नंबर। तो 2 के बाद 3 इसमें है, तो प्रश्न हमारा ये सही हो गया। फिर भारवी ये क्या है? 650 से 700 के बीच में, कुछ 7वीं शताब्दी के आसपास। और फिर इसके बाद विश्वनाथ 17वीं शताब्दी शायद, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारवी अपर नाम, तो भारवी के दामोदर इनको बचपन में कहा जाता है। आतपत्र इनकी उपाधि है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। आतपत्र, इन्होंने एक किरातार्जुनीयम का 39 नंबर का जो श्लोक है प्रथम सर्ग 5वें सर्ग का, है ना, वहां से इनको यह उपाधि दी गई। इसलिए हमारा प्रश्न हो गया क, विकल्प हो गया क तथा ख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारवी कस्य राज्याश्रय निवसति, भारवी ने किसका राज्याश्रय किया? क्या पुलकेशिन का किया, विष्णुवर्धन का किया, या सिंह विष्णु का किया? तो इन्होंने ख तथा ग या ग तथा घ इनके राज्याश्रय में रहते थे। कौन? भारवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारवे है माता पितरोह नाम की मस्ती, तो मैं माता का नाम बहुत पहले से आपको बताता आ रहा हूँ कि सुशीला है। तो ये तो 2 यहाँ पर हो गए, पर और जो नाम दिए हैं उनके विषय में भी थोड़े मैं बात कर लेता हूँ, जिससे आपको और स्पष्टता हो जाए, है ना। स्पष्टता क्या होगी कि भारवी के जो पिता है वो हैं श्रीधर। तो हमारा विकल्प तो हो गया ये, पर इसमें एक नाम है रशकवती, ये इनकी पत्नी है ना। वीरदत्त, वीरदत्त इनके कौन हैं? पौत्र हैं। ठीक है। और मनोरथ क्या है? इनके पुत्र हैं। ठीक है। इतने सारे जो जो प्रश्न थे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किरातार्जुनीये कति सर्गः सन्ति, ये भी मैं अभी बहुत देर से बताता आ रहा हूँ। किरातार्जुनी में कितने सर्ग हैं? 18। 20 किस में है? शिशुपाल वध में। 22 किस में है? नैषधीय चरितम में। ठीक है। 17 किस में है? कुमार संभव, कुमार संभव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्दिष्टेषु शुद्धम चुनुतः, शुद्ध क्या है? क्या विक्रमोर्वशीय माघ ने लिखी है, महावीर चरितम कालिदास ने लिखी है, श्रीहर्ष रत्नावली, भारवी किरातार्जुनीयम। देखिए श्रीहर्ष और हर्ष दोनों अलग व्यक्ति हैं, इसलिए ये ऑप्शन बनाया गया है। तो श्रीहर्ष अलग हैं और हर्ष अलग हैं, तो हर्ष की रचना है रत्नावली। महावीर चरितम किसकी है? बहुभूति। ठीक है। और विक्रमोर्वशीयम कालिदास की, पर भारवी की जो है यही सही रचना है, यही हमारा विकल्प होगा, इसलिए विकल्प घ सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयम कीदृश काव्य, अब जैसे काव्य की अलग अलग विधाएं हैं, ये काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है अथवा चंपू काव्य है। खंड काव्य में मेघदूत और ऋतु श्रृंगार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, है ना। ऋतु संहार ये दोनों कालिदास की रचना है। महाकाव्यों में बहुत सारे हैं। किरातार्जुनीयम भी है, शिशुपाल वधम भी है, नैषधीय चरितम भी है, रघुवंश भी है और कुमार संभव भी है ना। चंपू काव्य क्या है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाए, ऐसा काव्य चंपू काव्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक रामायण चंपू करके बहुत प्रसिद्ध रचना है, रामायण चंपू, है ना। एक यशस्ति तिलका कुछ ऐसी करके रचना है सोमदेव सूर्य की, वो भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयस्य नायका कः, क्या किरात है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है या भीम है? किरात अर्थात भगवान शिव किरात का रूप धारण करके आते हैं ना, युधिष्ठिर। इस प्रश्न में दोस्तों कहीं कहीं थोड़ा समस्या रहती है, परंतु आप ऑप्शन के साथ जाएंगे। वैसे तो है अर्जुन नायक और नायिका है द्रौपदी। ठीक है। पर कहीं कहीं विकल्प क्या है? युधिष्ठिर दिया है, तो आप दोनों प्रश्नों के उत्तरों के साथ जा सकते हैं, यदि जो भी विकल्प दिया है उसके अनुसार। ठीक है।
चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, देखा, जाना और जो जो नए प्रश्न थे उनसे भी आप परिचित हुए। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्नोत्तरी का लाभ हुआ होगा। समय अधिक हो गया, पर इस समय का सदुपयोग तब है जब आपको इस प्रश्नोत्तरी से लाभ हुआ हो। तो अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। और कोई प्रश्न आपका रह गया हो, कोई बात आपको लगती है कि ये भी जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जिससे कि आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और आज की हमारी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। दूसरा, आज की वीडियो का हमारा फिर टारगेट है कितने लाइक का दोस्तों? 50 लाइक। ठीक है, ये आपका काम है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आप भी अपना टारगेट सेट करिए, मैं भी करता हूँ, तो आप अपना पढ़ाई पर टारगेट सेट करिए, मैं वीडियो पर लाइक का। ठीक है, साथ के साथ आपको जो जो समस्या हो सकती है, जो जिस तरह के प्रश्नों को आपको जानना होगा, मैं उन प्रश्नों के साथ प्रश्नोत्तरी लेकर आता हूँ। चलिए, नमो नमः, धन्यवाद।